हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिर से योर इमेजिनेशन में। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रीय है। फर्स्ट इसमें 4 यूनिट हैं, 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट वो हमारी समाप्त हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से। अब जो चल रहा है वो सेकेंड यूनिट है। इसे चैप्टर 2 का नाम दिया गया राष्ट्रीय आय का, और मैंने इसे 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। और मैं आज चौथा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू मी 7 से 8 या 9 क्वेश्चन होंगे टोटल इसके अंदर, जो थ्योरी के हैं। बाकी प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर के अंदर, वो इंक्लूडेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर करें तथा परिभाषा दीजिए। चलिए चालू करते हैं। पहले हम समझाते हैं आपको अंतिम वस्तु, यानी कि हम पहले इसकी बात करेंगे अंतिम वस्तुओं की, फिर उसके बाद मध्यवर्ती वस्तुओं की। ठीक है, तब हम इन दोनों में अंतर कर देंगे अलग अलग। और अंतर मैंने बहुत छोटा कर दिया, वैसे बहुत बड़ा था, मैंने और छोटा कर दिया उसे, शायद आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं होती क्या हैं, पहले मैं समझा देता थोड़ा सा आपको। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका क्रय सिर्फ एक ही बार किया था, पर्सनल यूज के लिए। परिवार में कोई व्यक्ति होता है वो सिर्फ पर्सनल यूज के ही करता है और उसे आगे बेचने के लिए नहीं करता, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे दूध ले लिया फैमिली के लिए, तो आगे थोड़ी बेचेगा, 1 किलो दूध तो इस्तेमाल करेगा घर के लिए ही, तो वही चीज होती है अंतिम वस्तुएं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। आइए आगे चलते हैं। अंतिम वस्तुएं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका व्यक्ति क्रय केवल घरेलू उपयोग के लिए करता है, ना कि आगे बेचने के लिए। उन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका केवल उपयोग कोई परिवार घरेलू उपयोग के लिए करता है इन वस्तुओं का। जैसे कि क्रय किया गया दूध, राशन, जो अपने घर की रोटी बनाने के लिए, घर में बच्चों को दूध देने के लिए, पिलाने के लिए, खाने के लिए की करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं उन वस्तुओं का उपयोग घर के लिए नहीं करते, घर में खरीदते जरूर हैं लेकिन बाद में आगे उसे बेच देते हैं, वो वस्तुएं नहीं कहलाती हैं। मैं समझाता हूँ कैसे, इसका उदाहरण देता हूँ एक अच्छा सा। परिवार या व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया दूध या किसी फैक्ट्री मालिक द्वारा क्रय किया गया
कंप्यूटर आदि जो अपने पर्सनल उपयोग के लिए करता है। आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल क्या है कि दो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर दिए हैं। परिवार या व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया दूध जो घर में यूज होता है, ठीक है, या किसी फैक्ट्री मालिक द्वारा क्रय किया गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो बेचेगा नहीं, अब उसमें क्या अपना काम ही करेगा ना, वो पर्सनल यूज के लिए लंबे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसे ही बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए आपको, जो आपके अंतर स्पष्ट करने में बहुत सहायता करेगा। नोट करवा देता हूँ एक, इसीलिए इन्हें उत्पादन की सीमा के बाहर बनी वस्तु कहा जाता है। ये स्पेशल नोट था, ये अंतर में भी आता है और इसको इसलिए बोलते हैं उत्पादन के बाहर बनी वस्तुएं। यानी क्या, इसे एक बार यूज करते हैं इसलिए बाहर बनी वस्तु कहती है। अगर उसे आगे बेचता है तो उत्पादन के अंदर, क्योंकि उत्पादन का मतलब होता है, उत्पादन के अंदर का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर बेची जा रही है, अगर खरीदी गई है तो उत्पादन अभी उसका बाकी है, यानी क्या उसे दोबारा बेचना ही उत्पादन भी कहलाता है एक तरह से, ठीक है। इसलिए क्या उत्पादन के अंदर सारा काम हो रहा है, अगर उसे बस आखिरी यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन के बाहर कहलाएगी, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। अब अभी समझ में आ गया होगा आपको कि उत्पादन के बाहर उत्पादन के अंदर क्यों कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम मध्यवर्ती वस्तुएं की। वह वस्तुएं जिनका व्यक्ति क्रय आगे बेचने के लिए करता हो, उसी समय या साल में उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। अब इसका उदाहरण क्या है, देखिए पहले तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनका उत्पादन सिर्फ आगे बेचने के लिए किया जाता है। नहीं, इसके क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक आटा है, मतलब गेहूं है, गेहूं का आटा आगे बेच दिया। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, गेहूं है, उत्पादन किया तो क्या बन गया गेहूं से, आटा, ठीक है। आटे से क्या बना, आटे से क्या बना, समोसा या रोटी। क्या बन गया आटे से, समोसा या रोटी। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक तरह से क्या है, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन किया, ये भी
उत्पादन किया। ये सिंपल सा चार्ट है जो सिंपल समझाने के लिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मत इसे इन्हें कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या है, गेहूं से उसे रूप चेंज कर कर उसे आटे में कन्वर्ट किया तो आगे बेच दिया, और आटे को खरीद कर या मैदा बोल सकते हो, ठीक है, आटा या मैदा बोल सकते हो, उसे क्या है, उसे रूप चेंज कर समोसा बना दिया, रोटी बना दी, और उसको क्या है आगे बेच दिया। अब इसे ही बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या है, क्रय सिर्फ यहाँ पर अपने यूज के लिए नहीं, उसका रूप चेंज करके उत्पादन करके, रूप चेंज करना ही उत्पादन कहलाता है, उत्पादन करके उसे आगे बेचना ही क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। ये तो डाई चार्ट है, इसको करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए था। अब जो उदाहरण आएगा वो आपको समझाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, डेयरी की दुकान द्वारा खरीदा गया दूध आगे लोगों तक बेचने के लिए वो भी उसी समय, यानी उसी साल में, ठीक है। तो वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल कि डेयरी द्वारा जो खरीदा जाता है दूध, वो क्या, डेयरी का जो मालिक होता है, दुकानदार होता है, वो क्या करता है, अपने लिए खाता है क्या, मतलब 100 लीटर दूध मंगा लिया उसने, बेचने के लिए मंगाएगा, सिंपल सी बात है, अकेले थोड़ी पिएगा एक दिन के अंदर। और वैसे भी क्या है, 1 2 या 3 2 दिन मैक्सिमम, क्या है 2 दिन में दूध क्या है घर में रखा रखा खराब हो जाता है, तो दुकानदार उसको तो पी सकता है 2 दिन के अंदर ही, तो वो बेचने के लिए यूज करता है, इसलिए वो क्या है अंतिम वस्तुएं नहीं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। अब इसका एक नोट लिखवा देता हूँ कि ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं। अब देखो, जिसका उत्पादन बार बार किया हो रहा है रूप चेंज करके, डेयरी से कहाँ गया, वहाँ से फैक्ट्री से कहाँ, गाय के दूध से कहाँ से आया, मगर फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री से क्या है फार्म तक गया, फार्म से क्या है फिर दुकान तक गया, दुकान से फिर वो लोगों के घर तक गया। अब ऐसे ही क्या उत्पादन चेंज करके उसका रूप चेंज कर दिया गया है, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते सीमा के अंदर बनी वस्तुएं कहा जाता है। बिल्कुल। अब ये समझ में आ गया आपको कि कैसे क्या करना है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के अंतर की। अंतर ही बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं।
फर्स्ट क्या है, देखो, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा के अंदर बनी होती हैं। मैंने बताया था ना, अंतर में ये पहली बात आ जाती है कि उत्पादन की बनी सीमा के अंदर होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। और इसे क्या है, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा के बाहर बनी वस्तुएं होती है। अब ये समझ में आया आपके कि हाँ, ये पहला एग्जाम्पल क्या है, जो यहाँ पे क्या नोट मैंने लिखवाया तो ऊपर ये वाला नोट वही मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है इसके अंदर। देखिए दूसरा अंतर क्या था उसमें, ये है अंतिम प्रयोग के लिए तैयार नहीं की जाती है, यानी कुछ परिवर्तन करके आगे बेचा जाता है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, यह है अंतिम प्रयोग के लिए तैयार की जाती है, यानी इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? ठीक है, यही चीज होती है। और तीसरा अंतर क्या है, इसे बहुत छोटा करता हूँ मैं, यह है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। ये क्या है, यह है राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। अब ये अंतर समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसका एक इसका उदाहरण जो वो समझ में आए। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। उदाहरण है मोची द्वारा प्रयोग चमड़ा, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कारपेंटर द्वारा प्रयोग लकड़ी।
ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है, और ये ख़त्म ये वाला क्वेश्चन भी। विद्यार्थी द्वारा खरीदा गया पेन परिवार द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर। यहाँ पर जी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है कि एक्चुअल में कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा विद एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए। मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।